एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग तीसरा। ब्रह्म जीव मन देह एवं जगत में एकता के दर्शन से समस्त द्वैत भ्रम की शांति हो जाने पर परिपूर्ण एक रूप से स्थिति होती है। यह वर्णन सबसे पहले चित्त स्वरूप आत्मा समस्त कल्पनाओं के प्रतिभास में हेतु है, यों आत्मा का परिचय कराते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार समुद्र में होने वाले असंख्य तरंगों का हेतु सामान्य जल का स्वरूप है, उसी प्रकार जो चैतन्यात्मक चिति है वही असंख्य भुवन वहन करती है, वह आप है, यानी वही आत्मा है। यो भावना कीजिए। उक्त भावना के अनंतर एकमात्र द्वैत भावना के परित्याग से ही प्रपंच तथा वासना से शून्य आत्म चैतन्य का स्वरूप अनुभव पथ में कराते हैं। हे श्री राम जी, यह भाव है और यह अभाव है। इस प्रकार की कल्पना से शून्य होकर द्वैत भावना से निर्मुक्त हो जाइए। हे चित्त स्वरूप, बतलाइए कि आप में वासना आदि कहाँ निवास करते हैं, अर्थात कहीं निवास नहीं करते, यह तात्पर्य है। आत्मस्वरूप का परिचय हो जाने पर जीव, वासना और जगत, यह जो विभाग है वह चित्त का ही एक काल्पनिक भेद है, उसका पृथक अस्तित्व अनुभव में आ नहीं सकता, यो कहते हैं। हे प्रिय श्री रामचंद्र जी, यह जीव है, यह वासना है, इस प्रकार की जो प्रसिद्धि होती है वह स्वतः चित्त की ही होती है। अतः असत शब्द और असत अर्थ, इन दोनों की आपत्ति ही चिद्रूप वस्तु में कैसे हो सकती है, यह बतलाइए। राम नामक उर्मियों से प्रसन्न एक रूप आकाश की नाई सौम्य, बड़ी बड़ी सृष्टि रूपी जल लताओं से घन तथा प्रकाशमय आत्म चैतन्य रूप समुद्र आप ही है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। जिस नित्यानंद चिदात्मा में योगी लोग निरंतर रमण करते हैं वह पर ब्रह्म राम पद से कहा जाता है। ऐसी व्युत्पत्ति वाले अनवर्थ राम भी आप ही है, यों राम भितोर्मिस्तिमित से कहा गया है। अब दृश्य पदार्थ दृष्टा से पृथक नहीं है, इसकी दृष्टा के धर्म रूपता के उपादान मुख से सिद्धि करते हैं। जिस प्रकार अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमल से सुगंधि भिन्न नहीं है, काजल से श्याम रूप भिन्न नहीं है, बर्फ से शुक्ल रूप भिन्न नहीं है, गन्ने से माधुर्य भिन्न नहीं है, तेज से प्रकाश भिन्न नहीं है, चिति से वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भिन्न नहीं है, जल से तरंग भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित स्वभाव ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। चिति से मूलाधिष्ठान ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं है, अनुभव से माया वृत्ति में आरूढ़ चिदात्मा अहम से व्यष्टि समष्टि रूप अहंकार से भिन्न नहीं है, अहम से जीव भिन्न नहीं है, जीव से मन भिन्न नहीं है, मन से इंद्रिय भिन्न नहीं है, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं है, शरीर से व्यष्टि समष्टि देह से जगत भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है। श्री राम जी, प्रस्तुत यह दृश्यमान जगत रूपी चक्र चिति ने ही स्वरूप भ्रम से अध्यास परंपरा से प्रवृत्त किया है। परमार्थ दृष्टि से तो कुछ भी स्वल्प या दीर्घकाल से प्रवृत्त नहीं किया है। भद्र, यथार्थ में तो यह सब कुछ अनंत विभाग वर्जित स्वचैतन्य रूप आकाश ही अपने में विद्यमान है और कुछ भी दूसरा नहीं है। उसकी निरतिशय परिपूर्ण रूपता का ही भंगी भेदों से निरूपण करते हैं। शून्य में शून्य बढ़ा है, ब्रह्म में ब्रह्म बढ़ा है, सत्य में सत्य का ही प्रकाशन हो रहा है और पूर्ण में पूर्ण की नाई अवस्थित है। अनुपादेय बुद्धि से बाह्य इंद्रियों और मन के व्यापारों को कर रहा भी ज्ञानी कुछ भी नहीं करता, इसलिए असलियत में उसमें कर्तृता है नहीं। श्री राम जी, जिन विषयों का उपादेय बुद्धि से ग्रहण करेंगे वे ही आपके दुख एवं सुख के लिए होंगे। उपादेय बुद्धि न होने पर कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। जो अगृहीत रहता है वह सुख या दुख का उत्पादक नहीं होता।
यह बात प्रसिद्ध है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को सुख या दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाना रूप से प्रतीयमान भावों का अभाव कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं, जिस प्रकार घट, पट, मठ आदि उपाधियों से अनेक रूप होता हुआ भी आकाश वास्तव में एक रूप ही है, नाना रूप नहीं है, एवं आकाश में अनेक आकाश है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग अत्यंत शून्यार्थक होते हुए भी घट आदि उपाधियों के कारण सार्थक होते हैं। उसी प्रकार आत्मा और जगत के क्रम के विषय में समझना चाहिए। भद्र, आप भीतर से आकाश की नाई निर्मल, बाहर से अपने वर्णाश्रमानुकूल सुंदर आचरणों में निरत एवं हर्ष और अमर्ष के संपादक विकारों की सन्निधि में काष्ठ और लोष्ट के सदृश स्थिति वाले हो जाइए। शत्रु के शरीर में भी अपनी आत्मरूपता होने से अपने शरीर के सदृश वहाँ पर भी आत्मज्ञानी को स्वाभाविक प्रीति होती है, यह बतलाते हैं। जो तत्क्षण मारने के लिए उद्यत अत्यंत ही कठोर शत्रु है, उसे स्वाभाविक प्रियतम मित्र के रूप में जो देखता है, वही यथार्थ में देखने वाला है, यानी आत्मज्ञानी है। उसी से हर्ष अमर्ष दोष की निवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार तटवर्ती वृक्षों को नदी वेग से मूल्योच्छेदन पूर्वक उखाड़कर फेंक देती है, इसी प्रकार जो महात्मा सौहार्द और मात्सर्य को वेग से समूल उखाड़कर फेंक देता है, वही हर्ष और अमर्ष रूपी दोषों का विनाश कर सकता है, दूसरा नहीं। भद्र, राग द्वेष और उनके कार्यभूत विकारों के स्वरूप का, तत्व का यदि विचार नहीं किया जाता तो राग द्वेष रूप शून्य से प्रसिद्ध महात्मा भी राग द्वेष युक्त ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष का तत्व जाने बिना उनके मूल का उच्छेद न हो सकने के कारण उनको फिर राग द्वेष की प्रसक्ति हो सकती है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे महात्माओं की सेवा करना भी असेवा ही है, यानी वृथा है। तब राग द्वेष का स्वरूप क्या है? अहंकार। अतः अहंकार का विनाश करने पर राग द्वेष की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। इस आशय से गीता वाक्य का दृष्टांत रूप से उदाहरण देते हैं। जिस महात्मा को देह आदि अनात्म पदार्थों में अहम भावना नहीं होती और जिसकी बुद्धि राग द्वेष आदि से युक्त नहीं रहती, वह महात्मा इन लोकों का विनाश भले ही कर ले, तथापि वह न विनाश करता है और न विनाशजन्य दोष से आक्रांत ही होता है। अहंकार का तत्व अज्ञान ही है, उसकी निवृत्ति तो आत्मा के ज्ञान से हो जाएगी। इस आशय से अज्ञान में माया शब्द की प्रसिद्धि बतलाते हुए कहते हैं, श्री राम जी, जिसका त्रिकाल में अस्तित्व है नहीं, उसी व्यावहारिकता का ज्ञान कराने के लिए माया शब्द का प्रयोग किया गया है। वह माया एकमात्र आत्मज्ञान से ही निश्चित विनष्ट हो जाती है। जिसका तैल आदि स्नेह से शून्य दीपक की नाई अनंत वासना समूह विनष्ट हो चुका है, उसने सब रागादि के ऊपर विजय पाली, ऐसा समझना चाहिए। तब क्या वह विजय सत्य है? नहीं, ऐसा कहते हैं। यथार्थ में जय विजय भी काल्पनिक है। जिस प्रकार चित्र में लिखित शत्रु के सिर का छेदन कर रहा चित्रित राजा अपने शत्रु पर विजय पाता है, उसी प्रकार अविकारी ज्ञानी भी विजय पाता है। जिस महापुरुष को ये समस्त भोग्य पदार्थ सत असत अवस्थाओं में, आविर्भाव तिरोभाव की अवस्थाओं में, वैभव दारिद्र्य अवस्थाओं में या अध्यारोप अपवाद दशाओं में मिथ्या अथवा तत्वतः आत्मरूप होने के कारण सदा प्राप्त होने से अनुपादेय होकर उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति प्रयुक्त दुख दाह एवं सुख के हेतु नहीं होते, वह जी रहा भी असलियत में मुक्त ही है। तीसरा सर्ग समाप्त।